2 जून की घटना, यादव से को लड़ाया किसने? समाजवादी पार्टी ने। ये समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा नफरत की राजनीति करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। उत्तर प्रदेश में वक्फ कानून लागू होने के बाद योगी सरकार ने भारत नेपाल सीमा पर बड़ी कार्रवाई की है। श्रावस्ती में 17 अवैध मदरसों को बंद किया गया है जो बिना मान्यता के चल रहे थे। इसके साथ साथ 89 अवैध निर्माण भी ढाए गए हैं। सरकार ने सीमा पर अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता रजनीश ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर से बातचीत की। भारत एक्सप्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले दिनों प्रयागराज की एक मदरसा में जाली नोट छापा जा रहा था। मदरसों में अवैध कामों की पहले से भी शिकायत मिलती रही है, तब जाकर सरकार ने कार्रवाई की है और आगे भी ऐसी ही कार्रवाई होती रहेगी। मदरसों के अलावा रामजीलाल सुमन पर हमला और नेहा सिंह राठौर के ऊपर मुकदमा पर योगी सरकार के मंत्री ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने और क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक तरफ लूह का थपेड़ों से प्रदेश गर्म है, वहीं दूसरी तरफ सियासी तपन भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कारण साफ है कि जिस तरीके से सियासी दल एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, दो इस समय उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा मुद्दा है। एक मदरसों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, दूसरा रामजीलाल सुमन पे हमला हुआ। दोनों पर सियासी हमला एक दूसरे पर तेज हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री हैं, जिनके जिम्मेदारी भी है वक्फ का। मंत्री जी, लगातार मदरसों पे कार्रवाई हो रही है। समाजवादी पार्टी का वही आरोप जो हमेशा से लगाती रही है कि आप लोग भेदभाव कर रहे हैं, इस्लामी तालीम को लेके तमाम तरीके के एलिगेशन हैं। देखिए, आरोप लगाना आदत सी है लोगों की। ये कोई नई जांच तो हो नहीं रही है। मदरसे खोले जाते हैं शिक्षा देने के लिए और मदरसे खोल करके नकली नोट छापे जा रहे हैं। जैसा आपने देखा प्रयागराज में निकला, कुशीनगर में मामला आया। कुछ ऐसे अवैध मदरसे खोल करके जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोगों को संरक्षण देने वाले कुछ ऐसे मदरसे संज्ञान में आता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। जो मदरसे ऑलरेडी शिक्षा दे रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो निश्चिंत होकर के अपना काम करें। गलत जो करेगा, मदरसे खोल करके अवैध काम करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शिकायत आने पर जांच होगी, जांच में दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी। बात दूसरी कर लेते हैं रामजीलाल सुमन का। जिस तरीके से उन पर कल हमला हुआ, अखिलेश यादव का ट्वीट आता है, वो कहते हैं कि इसमें पूरी तरीके से आपकी सरकार इस साजिश में शामिल थी, ये लाइव फेल था, जब हमले का अंदेशा था, सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं किया गया? तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी सरकार इसमें चूक गई? अब देखिए, ऐसी घटना की हम निंदा करते हैं। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। संज्ञान में वहाँ के कप्तान ने संज्ञान में लिया, तुरंत चौकी इंचार्ज सस्पेंड हुए, एसएचओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए आदेश हो गए और माननीय सांसद जी ने तहरीर दी है तो उन लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे जाएंगे और कानूनी कार्रवाई होगी। राजनीतिक विश्लेषक का कहना है, लगातार बात होती है कि इसका सीधा सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को हो रहा है। जितना ये लोग इस मामले को तुल देंगे, खासकर करड़ी सेना को लेके, आपका क्या स्टैंड है करड़ी सेना को लेके? समाजवादी पार्टी का हमेशा जो रवैया रहा है, जाट को मुसलमान से लड़ाया किसने? समाजवादी पार्टी ने। ठाकुर से किसने लड़ाने की साजिश रच रहे हैं? समाजवादी पार्टी ने। 2 जून की घटना, यादव से को लड़ाया किसने? समाजवादी पार्टी ने। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा नफरत की राजनीति करते हैं और लड़ा करके सियासत करने की बात कर रहे हैं। आज वो सुमन को लेकर के बहुत उत्साहित हैं। भूल गए 2 जून की घटना, जब मायावती जी के साथ समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो तांडव किया गेस्ट हाउस कांड, वो भूल गए? ये वो लोग हैं, ये अतिपिछड़ों का हक लूटने वाले समाजवादी पार्टी के लोग हैं, मुसलमानों को नफरत पढ़ाने वाले लोग हैं। हमेशा मुसलमानों को ये नफरत पढ़ाते हैं। करड़ी सेना पे क्या स्टैंड है? क्या मैंने करड़ी सेना बैन होना चाहिए? देखिए, करड़ी सेना अब वो अपना एक उनका अलग संगठन है, उनका उद्देश्य क्या है वो बता सकते हैं। हमारा उद्देश्य है
कि संविधान के दायरे में कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नेहा सिंह राठौर पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे लगातार उनका पोस्ट आ रहा था, उनका वीडियो आ रहा था, और उसके बाद वही रोना है जो हमेशा से होता रहा है कि सरकार ने हम पर मुकदमा दर्ज किया। वो देखिए, मुकदमा दर्ज होना, अगर संविधान के दायरे में अगर आप जांच में गलत हैं तो मुकदमा लिखा जाएगा, अगर आप सही हैं तो न्यायालय है, न्यायालय में आपको न्याय मिलेगा। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभरी थे। उन्होंने साफ कहा कि मदरसों की जांच होती रहेगी, अगर मदरसे में अवैध काम होगा तो सरकार उनको बंद करेगी। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का चरित्र है जाति उन्माद फैलाना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ऐसी जानकारियों के लिए भारत एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब करें।